तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाला है क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज। हमारा हो जाएगा 5.4 का क्वेश्चन नंबर 48। इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा लास्ट नंबर है क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 48। जैसे देखिएगा, सॉरी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यहाँ है। देखिए, इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सभी बना हुआ है, सभी का प्ले लिस्ट है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, यहाँ तक हम जितनी भी क्वेश्चन है सभी का वीडियो बना चुके हैं और सभी का प्ले लिस्ट है, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा देखने में। तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो सभी प्ले लिस्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से आसानी से वो सब वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। अंतःकोण समांतर श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद कर रहा है उसका न्यूनतम कोण 75 तथा सार्वंतर 10 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए तो हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेंगे, क्या मानेंगे? तो मानेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना बहुभुज में n भुजा, क्या है? बहुभुज में n भुजा है, मान लेते हैं। नहीं पता है तो हम क्या करें, भुजा है। और a1 दिया है, a कहिए या a1 कहिए 75 डिग्री, और साथ में d दिया है 10 डिग्री। चलिए हम क्या करेंगे, सभी कोणों का योग क्या निकालेंगे? सभी, यहाँ लिखेंगे सभी कोणों का योग यानी SN। क्या करेंगे? SN हम लोग निकालेंगे। तो SN के फॉर्मूला आपको पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आइए इस पर बैठाने का प्रयास करते हैं। n का मान आपको पता है? नहीं, तो चलिए n/2 इंटू 2 गुने a का मान पता है कितना, 75 डिग्री, प्लस n का मान नहीं पता है 1 2 d, और d का मान हमको पता है 10। क्या है? 10 गुने में 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, n/2 इंटू गुना करेंगे तो 150 प्लस 10 से गुना करेंगे 10n माइनस में 10। इतना तो आप समझ गए होंगे। आइए आगे हम इसको क्या करते हैं, ये जो n है इससे, एक सेकेंड, कुछ तो हुआ ना, 50 तो घटा देंगे ना, तो हम लिखेंगे n/2 इंटू 140 प्लस 10n। क्या है? 140 प्लस 10 है। अगर चाहे तो इसमें हम 10 कॉमन कर सकते हैं, राइट? तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं n/2 गुने 10, ये हमारा क्या बच जाएगा, 14 और प्लस n, ये कट जाएगा 5 में। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, हम लिख सकते हैं 5n इंटू n प्लस 14। इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब कहिएगा क्यों, इसको गुना भी हम कर सकते हैं लेकिन इतना ही पर छोड़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमको क्या करना है। चलिए अब यहाँ चलेंगे, बहुभुज के अंतःकोण से कोण का योग, अंतःकोण का योग क्या होगा, n-2 गुने 180। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा आया हुआ है क्या, 5n इंटू n प्लस 14, और सॉरी 14, हाँ ठीक है, प्लस बराबर में क्या लिखेगा, n माइनस इंटू 2 और गुने हो जाएगा 180 और इंटू
36। 36 करिए कैसे 5 से काटे हैं, 36 पर से 180, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब हमारा क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 14 दिख रहा है आपको, और साथ में बराबर में हमारा बच जाएगा n माइनस 2 गुने 36। चलिए तो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस में 14n, और बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 36n, और माइनस में हो जाएगा 72। चलिए सबको इधर लाते हैं, तो n स्क्वायर प्लस में 14n माइनस में 36n, और हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 36n, और माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा 72 बराबर 0, राइट। चलिए हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस में 18n और 22 में हो जाएगा, घटेगा तो 22 आ जाएगा, और माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा 72 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको हम लोग AC करेंगे, तो A बराबर 1 हो जाएगा, B बराबर -22, और C बराबर हमारा 72 होगा। AC करने का मतलब A और C को इस तरह गुना करना है ना कि हमको जोड़ या घटा के आना चाहिए बीच वाला अंक, यानी प्लस है तो जोड़ के आना चाहिए 22, क्या आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 22। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे 18 गुने 4 तो 18 चौका 72 होता है, ठीक है, और 18 4 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, n स्क्वायर 22 के बदला में लिखेंगे 18 प्लस 4n और प्लस में 72 बराबर 0। ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब देखिए अब क्या होगा, हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 18n और माइनस में हो जाएगा 4n प्लस में 72 बराबर, इसमें कॉमन निकालेंगे, तो इसमें n कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 18, और इसमें माइनस अगर 4 कॉमन निकालिए तो इसमें बचेगा n माइनस 18 बराबर 0। दोनों के बराबर 0 करेंगे, ताइए हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 18 पर, चलिए ठीक है लिख लेंगे n माइनस 18 और n माइनस 4, इसको हटा देते हैं, बराबर 0। अब देखिए n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर 18, उसी तरह n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 4। दोनों प्लस में है, अगर एक वो आता तो हम रख लेते, लेकिन दोनों आया तो हम क्या करेंगे, चलेंगे केस 1, क्या करेंगे केस 1, यहाँ लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या करेंगे हम, देखिए a 18 लेके चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 17 दी, राइट, यानी a का मान क्या है 75 प्लस 17 गुने डी का मान है 10, ठीक है, यानी 75 प्लस 170 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 245। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन ये जो है ज्यादा है तो हमारा 18 नहीं होगा, ठीक है। अब केस 2 चलेंगे तो लिखेंगे केस सेकेंड। कस सेकेंड में क्या करेंगे, यहाँ ए हम 4 लेके चलेंगे तो a प्लस 3d, राइट, a का मान है 75 प्लस में 3 गुने 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 30, और प्लस में 75 जोड़ेंगे तो 105 आएगा, तो ये होगा क्या, n बराबर 4 होगा। हम n बराबर क्या करेंगे 4 ले सकते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे चैप्टर जो 5.1 जो हमारा समाप्त हो गया। किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।